प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। उद्दारा सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम आस्थित स ही युक्तात्मा माम एवं अनुतमाम गतिम अनुतमाम। इन अनाड़ियों ने अनुतमाम का लिख रखा अति उत्तम। भैया चौथी कक्षा के बालक ने पूछ ले उत्तम माने क्यों है अच्छा श्रेष्ठ, अनुत्तम अश्रेष्ठ, और ये ने अनुत्तम का अर्थ लिख दिया अति उत्तम। जरा गजब भैया। अब बताइए इसे बावड़े भी देखे होंगे कि तो सरेआम झूठ बोल रहे हैं। और मेरा अनुवादक बता दिया जिसने पढ़ के पूरा हिंदू समाज इनके द्वारा अनुवाद किए गई गीता को न गोटे बैठे हैं। उदारा सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम। मेरे मत विचार में, गीता ज्ञानदाता कहता मेरे विचार में ये सभी ज्ञानी आत्मा हैं तो उदार, परंतु ये सभी तत्वदर्शी संत ना मिलने से ये सभी आस्थित से ही युक्त आत्मा माम एवं अनुतमाम गतिम, ये आस्थित है, आश्रित हैं ये सभी युक्त आत्मा ने भक्ति में लगी हुई आत्माएं माम एवं अनुतमाम गतिम मेरे वाली अनुतमाम गति में ही आश्रित हैं। इसका सीधा अर्थ बनाया। अभी इन्होंने के गपड़ चौथ कर रखिए, देखिए ये सभी उदार हैं परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। ये अब इसका अपना विचार का है, ये मेरा मत है, क्योंकि वह युक्त आत्मा का होता है जो किसी में लीन है, जिस भक्ति साधना में दृढ़ है, मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अनुतमाम अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। अरे तरह जो इसका सीधा सा अर्थ पड़ा है कि उदारा सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम। मेरे विचार में ये सभी, सर्वे माने सभी, उदारा माने उदार, ये ज्ञानी आत्मा है, ये ज्ञानी आत्मा है तो उदार है। आस्थित से ही युक्त आत्मा माम एवं अनुतमाम गति, ये मुझ में मेरे वाली अनुतम गति में ही आश्रित हैं। ये भगवान की भक्ति में लीन आत्मा, युक्त आत्मा माने लीन आत्मा। अब देखो इसमें कमाल कर रखा है 19वें में बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सैमात्मा सुदुर्लभ है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते,
बहुत बहुत जन्मों के अंत के किसी जन्म में ये ज्ञानी आत्मा मेरी तरफ दृष्टि जाती है ना, तो ब्रह्मा विष्णु महेश तक ही सीमित रहते हैं, मेरी भक्ति करने लगते हैं। और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है, ये बताने वाला कि नहीं ना ब्रह्म पूजा के योग्य है, ना ब्रह्मा विष्णु महेश पूजा की पूजा से मोक्ष है, और ना ही ये सर्वशक्तिमान है, ना समर्थ है। वो तो वासुदेव ही सब कुछ है। वासुदेव है सर्वम, वासुदेव ही यानी वो सर्वगतम ब्रह्म, सर्वव्यापी परमात्मा, सबका मालिक, कुल मालिक, वो पूर्ण ब्रह्म ही सब कुछ है। वही मोक्ष दाता है, वही पाप नाशक है, वही कर्मों का नाश कर सकता है, पाप कर्मों का नाश कर सकता है, पूर्ण मोक्ष दे सकता है, सर्वसृष्टि रचनहार भी वही है। ये बताने वाला महात्मा तो अर्जुन बड़ी मुश्किल तय में लेगा। कोटों मध्य कोई नहीं रे झूम करा, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झूम करा, तत्व भेद कोई ना कह रे झूम करा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूम करा। अब सूक्ष्म वेद में भी यही लिखा है कि करोड़ संतों में, मार्गदर्शकों में तुझे तत्व ज्ञान बताने वाला संत नहीं मिलेगा। अरबों में कोई गर्क सुनो रहा झुमकरा। एक झुमकरा नाम का श्रद्धालु पंजाब से चलकर गरीबदास साहिब जी के पास हरियाणा छुडानी, गांव छुडानी, जिला झज्जर हरियाणा में आए थे। जब गरीबदास जी यहाँ सशरीर आए हुए थे और कबीर परमेश्वर की महिमा से परिचित हो चुके थे, सतलोक देख चुके थे, तो गरीबदास जी महाराज से ज्ञान सुनकर वो झुमकरा उर्फ राम राय नाम के एक पंजाब, लुधियाना के पास पंजाब में एक वासियर गांव है, वहाँ से चलकर वो सरदार जी वहाँ पहुँचे थे। उस प्यारी आत्मा से जब वार्ता हुई, पर कभी गरीबदास साहिब जी ने पूर्ण ब्रह्म की महिमा, पूरी सृष्टि रचना उसको सुनाई, तब उस श्रद्धालु आत्मा झुमकरा नाम यानी धर्मराय और राम राय उर्फ झुमकरा, जैसे किसी का गामा में उर्फ नाम भी रख लेते हैं, और कुछ वो वैसे ज़्यादा संकी आदमी था, उसको मन में उथल पुथल गणी रही थी, इसलिए उसका नाम झुमकरा कहा। गरीबदास जी ने कहा कि उसने पूछा, हे भगवान, आज तक यो ज्ञान हमारे को किसी ने नहीं बताया, प्रभु आपने तो कमाल कर दिया, कति अंधेरा हटा दिया गरीबदास साहिब जी आपने मेरा, यो आज तक हमारे को किसी ने नहीं बताया। तब गरीबदास साहिब जी कहते हैं, कोटों मध्य कोई नहीं रे झुमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झुमकरा, यो तत्व भेद कोई ना कह रे झुमकरा, सब पैसे ऊपर नाच सुनो रे झुमकरा। ये सब जितने कथावाचक ये संत बने फिरे, ये पैसे का चक्कर है इनके पीछे, इन किसी के उद्धार से लेना देना को नहीं। ये प्रभुता के भूखे, चिल्ला के दान पर अपना मौज मस्ती मारने वाले। कहते हैं इस ज्ञान के बताने वाला करोड़ मार्गदर्शकों में नहीं मिलेगा तुझे, अरबों में मिलेगा, कोई अरबों में। ओहो, अपने आत्माओं एक गांव में 5000 की आबादी है, तो उसमें लगभग मेरे ख्याल में 3000 गुरु पाओगे। 3000 गुरु क्यों कर पाओगे? किसी बेटी, किसी बहन के बालक का कोई बुखार सुखार हो गया, एक पड़ोसन आओगे, आए इसके बारली के बोल दे, बारली का हो रहा है, इसके बारली बाता का। दूसरी कहेगी भीतरली का हो रहा है, 100 रुपया रख दे। तीसरी आओगी नो कही थारा गुड़गाम माड़ी की मान से उसके रख दे कुछ। 5वीं नो कहेगी इसका कान तला टीका ला दे। चौथी कहेगी, 5वीं कहेगी कि ऐसा कर दे वैसा कर दे, चौराहे पर ठीकरी रखवा दे। यानी एक गांव में 5000 की आबादी में 3000 गुरु, और पूरे विश्व में देख ले ये, और ब्रह्मा विष्णु महेश के गुणगान बताने वाले, ब्रह्म तक की साधना बताने वाले, मंडलेश्वर सलेश पुराने कितने और भूतां के जाड़े लाने वाले।
कहते हैं करोड़ संतों में करोड़ इन जिनको तुम गुरु मार्गदर्शक मानते हैं इनमें कोई नहीं पाओगा, अरबों में कोई संत मिलेगा गरक। अब जैसे कबीर साहिब की वाणी की महिमा, कबीर साहिब की वाणी को पढ़कर कुछ मिलता जुलता सा ज्ञान भी कबीर पंथी दे रहे हैं, पर उनके पास नाम नहीं। तो उस नाम नहीं है तो उस ज्ञान का के चाटें, जिसमें न्यों तो बता दिया तरह जो है ना ये बीमारी है और दवाई उसके पास है नहीं, वो बताने का के लाभ हो गया भाई। वो गर्क नहीं है, वो कंप्लीट नहीं है वो डॉक्टर। तो कहते गर्क का अर्थ है जो ज्ञान भी बताओ और उसके पास समाधान भी हो। ऐसा तो अरबों में मिलेगा तुझे। और तत्व भेद कोई ना कहे क्यों दर है नहीं, उन्हें तो पैसे लेन देन तो मतलब है कौन सिर में दर्द करे, थारा पितर रूस रहा दर्द दे 11 रुपये, तुम्हारे न्यू हो रहा है, तुम्हारे ऐसे हो रहा है, तेरे पर ग्रह चढ़ रहा है। और फिर ये कथा सुना सुना कर धन इकट्ठा करने के चक्कर में ये प्राणी रहते हैं। एक गांव में एक गुरुजी ने कथा शुरू करी। कथा शुरू करी और 30 दिन तक उसने 30 दिन तक कथा करी और 30वें दिन भोग डालना था उस कथा का। उन्होंने सोचा था ज़्यादा लंबी खींचूंगा तो घने पैसे आवेंगे, धन आवेगा। उधर से उसी गांव में कुछ शरारती लोग भी थे। भाई तड़के दादाजी यो ब्राह्मण गुरुजी भोग लावेगा और भाई गांव में सारा इकट्ठा होकर बनमान 2-2, 4-4, 10-10 रुपये तो चढ़ावेगा, इसके घने पैसे आ जाएंगे, तुम न्यों करो। और ड्रामा रचते। उन्होंने क्या किया, दिल्ली से एक चंपाकली नाम की डांसर ले आए। उस दिन तक कथा का भोग, उस दिन सुबह उन्हें चिमटा रोप दिया उड़ा। अब सारा गांव उस चंपाकली दौरे जा खड़ा हुआ और उस ब्राह्मण के 30 दिन में 30 रुपये आए और चंपाकली का आए 500 रुपये चांदी के। अब उस पंडित जी ने उस गुरु जी ने माथे माथ मारा। अकमन ने 30 दिन तक तो गला पड़ाया, कथा सुनाई, मेरे 30 रुपये और वह निकम्मी लड़की 2 घंटे में 500 रुपये लेगी। है थरा गजब हो गया। रोता पीटता लेकर 29 रुपया नर चल पड़ा। अगर रास्ते में उसने सुना किसी से कि यहाँ गरीबदास नाम के एक बड़े अच्छे महापुरुष आए हैं, उनको परमात्मा मिले थे, बहुत अच्छे ज्ञानी पुरुष हैं, किसान हैं। अब उसने सोचा चल छुड़ानी में कर निकल लेते हैं और उस महाराज जी से अपना दुख रोऊंगा, देख किसा जमाना आ गया, मैं तो कथा करूँ था, मेरे पास 30 रुपये आए और चंपा के लिए 500 रुपये लेगी। मतलब उस वो आया था यूँ सोच के कहने के लिए, मतलब बताना नहीं चाहे था लेकिन सोचा था कि कोई डिस्कस करूँगा। तो गरीबदास साहिब जी के पास आ गए, राम रमी हुई, कुशल मंगल होया, बैठ जाओ पंडित जी। अब पंडित जी बैठा दिया, गरीबदास जी बैठे थे और 20-30 गरीबदास जी के पास गांव के गवांड के आसपास के उनके भगत आ जाया करते, सुबह सुबह वह भी बैठे थे। यानी अगले दिन वहाँ शाम की बात है, वो भी बैठे थे। वो चल के वहाँ शाम तक पहुँच गया, उधर रात वहीं रुक गया। तो वो क्या कह रहा है वो पंडित जी, महाराज जी बस घोर कलयुग आ गया, नाश जाओगा जमाने का, सारी दुनिया का नाश होगा, बात बिगड़ेगी। अब न्यू ना बतावा बिजली के पड़ रही है, किस कारण से है, क्यों दुखी हो रहा है। तो वो शिष्य बोले गरीबदास जी को, जी क्या तकलीफ होगी इनको, ब्राह्मण जी घने दुखी दिखाई देते हैं। अब गरीबदास जी कहने लगे, भाई फुट्टी ज्ञान विवेक की और अंधा है जगदीश, और चंपाकली को 500 और मनीराम को 30। भाई रोड़ा यूँ पड़ रहा है। अब मनीराम था उस ब्राह्मण का नाम। वो पैसे के चक्कर में, स्वयं तो पैसे के चक्कर में 30 दिन लंबा खींचा उसने, और
उलाना दे रहा हो रहा था। तो क्या बता गरीबदास जी ने कि भाई फुटी ज्ञान विवेक की और अंधा है जगदीश। गरीबदास जी कहते हैं यहाँ का भगवान यो ज्योति निरंजन, इसके सारे उल्टे काम। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। भाई वैश्या उड है मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर। वैश्या उड है मुल मुल खासा, गल मोतियों के हार। पति भरता को मिले न खादी, यू सूखा निरस आहार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। अब उसी दृष्टि से गरीबदास साहब जी कह रहे हैं फूटी ज्ञान विवेक की, कि विवेक रहा नहीं जनता में, और अंधा यहाँ का जगदीश। और क्या चक्कर है भाई, कहते हैं चंपा कली को मिले पान सर, इस मनी राम ने 30। अब उस पंडित जी ने बताई भी नहीं थी ये बात। अब गरीबदास साहिब जी ने जब यह सारी कथा बिना ही सुने कह दी, तो उस मनी राम जी ने चरण पकड़ लिए, पैर पकड़ कर ने बोला, हे भगवान आप तो अंतर्यामी हैं, हे भगवान यो कैसे, इस जनता का कैसे उद्धार होगा। परमात्मा बोले, भाई तुम भी गाठ को ना उद्धार तो तुम ना होने दो, तुमने कह का बेरा को ना, तुम करते परो कथा है ना नकम्यो। अब जैसे पुण्यात्मा विचार करो, ये तो इसे कथावाचक हैं। अब क्या बताते हैं कि करणी तज कथनी कथन, अज्ञानी दिन रात, ये कुकर जो भोकत फिरे, सुनी सुनाई बात। एक समय एक पंडित जी यानी गुरु जी, पंडित वैसे कोई विशेष जाति को नहीं कहा जा रहा, जो गुरु पद पर होते हैं वो पंडित होते हैं। मेरे दादा गुरु जी छावला गांव है दिल्ली में, जहाँ के सुल्तान भगत हमारे पास रहते हैं। उस छावला गांव के जाट थे और उनको एक संत मिल गए। बचपन से 17-18 साल की उम्र में वो घर त्याग कर उनके साथ चले गए, काशी विद्यापीठ में पढ़ाई की, तो वो पंडित कहलाए। खरखौदा के पास गोपालपुर में उन पंडित चिदानंद जी उनका नाम था, और पंडित की उपाधि से वो सुशोभित थे। जाट होते हुए वो पंडित कहलाए। और मेरे गुरुदेव इस परंपरागत ब्राह्मण जाति से थे। गांव पैतावास बड़ा, जिला भिवानी, और भिवानी दादरी रोड पर 1 किलोमीटर जाते समय दादरी साइड में, राइट साइड में अंदर की तरफ बड़ा पैतावास, वहाँ के ब्राह्मण थे। ब्राह्मण कुल में जन्म था, लेकिन वो अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहते थे, वो संत कहते थे। अब यहाँ पंडित की उपाधि यानी जैसे शास्त्री की उपाधि, ज्ञानी की उपाधि होती है, विशेष किसी एक शास्त्र के ज्ञाता को पंडित कह देते हैं। तो एक ऐसा कथावाचक पंडित जी यानी गुरु जी एक दिन एक उसके साथ उसका साथी शहर जा रहे थे। वो पंडित जी प्रतिदिन एक कथा कराया करता, नित्य पाठ करता था रामायण का। उस दिन उसने सोचा कि आज यदि रामायण का पाठ करूंगा तो लेट हो जाऊंगा, 4-5 किलोमीटर पैदल चल के ट्रेन पकड़नी है स्टेशन से। तो वो उसका साथी और वो दोनों ही चल पड़े। उसने सोचा ट्रेन में बैठ के 1 घंटे 1.5 का रास्ता है, ट्रेन में बैठ के वहाँ अपनी नित नियम कर लूँगा। तो उन्होंने जाते टिकट ली, आते गाड़ी आ गई, उस कंपार्टमेंट में चढ़ गए, डब्बे में चढ़ गए। अब ब्राह्मण वेशभूषा थी, लाल अंगोछा ले रहे थे, तो उसे ब्राह्मण समझा जाता, ये विद्वान पुरुष है।
तो जब गाड़ी थोड़ी सी गति पकड़ चुकी तो उस ब्राह्मण ने कहा, गुरु ने कहा कि भाई जो सीट पर बैठे थे उन्हें सीट मिली को ना, डिब्बा खचाखच भरा था। उस ब्राह्मण ने कहा सीट पर विराजमान यात्रियों से कि कृपा आप सीट छोड़ दीजिए। वो कहने लगे क्या आप रोगी हो कि नहीं, तो क्या करोगे कि मैं कुछ पाठ करता हूँ रामायण का, आज मैं जल्दी का मारा नहीं कर पाया घर पे, यहाँ बैठ के अपना भगवान का कुछ कथा पढ़ लूँगा। तो उन्होंने खाली कर दी एक पूरी सीट कि आप कथा कर, अपना नित्यनेम भी करो और हमें भी सुनाओ, कोई कथा हमें भी सुनाओ, हमारा भी टाइम पास हो जाएगा और भगवान की कथा सुन लेंगे। बड़ा सौभाग्य हुआ आप हमारे को कथावाचक मिल गए। अब पंडित जी ला गया सुनान। उस दिन क्या प्रकरण चल रहा था कि भाई हो तो ऐसा। देखो भरत ने अपने भाई की खड़ाओं को गद्दी पर रख दिया, रामचंद्र की खड़ाओं को, और राज्य नहीं किया। स्वयं जमीन को 6 इंच नीचे खोद कर वहाँ बिस्तर लगा लिया। और जब रामचंद्र जी वापस आए उनका राज सहर्ष लौटा दिया। भाई हो तो ऐसा, भाई हो तो ऐसा। अब जो सुने थे कथा उन्होंने ताड़ी पीटी कि वाह ब्राह्मण, वाह पंडित जी, तोड़ पाड़ दिया, वाह बड़ी बढ़िया कथा सुनाई। वहाँ एक व्यक्ति बैठा था, उसी ट्रेन में एक यात्री था, उसको खोज थी एक कथावाचक की। और अगले दिन ही उसने कथा निर्धारित का समय रखा हुआ था और आसपास सभी को आमंत्रित किया हुआ था। और जिससे उसने कथा करानी थी वो कितना दूर चला गया लालची। अब वो किसी और की तलाश में था। उस व्यक्ति ने उस ब्राह्मण से कहा कि पंडित जी आप हमारे गांव चलो, हमने ऐसे एक पाठ का दिन निश्चित कर रखा है और आप हमारे यहाँ कथा कर दो, कल से शुरू करनी पड़ेगी। तो कहने लगा नहीं कल नहीं चल सकता, मैं कल नहीं चल सकता, मुझे समय नहीं। और भी कहने लगे यात्री के महाराज जी आपका तो रोज का काम यही है, इनका आंट लाग रही है और आप कर दो। सब कहने लगे नहीं मैं नहीं करूँ। तो वो कहने लगे जी साहब कोई खास काम हो तो हम कर देंगे आपके काम को, आप इनके कथा कराओ। नहीं ये काम तुम्हारे से नहीं होगा, मेरे से होगा। अब उन यात्रियों ने काफ़ी जब कहा, उसने तो ना बताई कि ये बीमारी है। उसका जो साथी था वो बोला भाई मैं बताऊं, यो कल तय किसी कीमत पर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता कि इसने अपने छोटे भाई पर मुकदमा कर रखा है, एक कुर्डी के खड्डे के ऊपर इनका बंटवारे का रोला है और मैं इसका गवाह हूँ भाई। और कल कोर्ट में तारीख से अरे थारा नाश जाइयो। वो कथा तो सुना रहा है भाई हो तो ऐसा, राज भी त्याग दिया। और आप भाई ने कहा दाव कुर्डी का खड़ा, एक रूढ़ी का खड़ा होता है मेरे ख्याल में 20 बाई 20 फुट का, और उस पर मुकदमा कर रहा, यो मेरा उन्हों का मेरा है। और कथा सुनावे भरत और राम की। इसके लिए बताते हैं कबीर परमेश्वर जी कहते हैं भाई करनी तज कथनी कथें, ये अज्ञानी दिन रात, और कुकर जो भौकत फिर ये सुनी सुनाई बात। कहते कुत्ते की तरह भौंकते फिरे सुनी सुनाई कथाओं को, और करनी है नहीं, अनुसरण है नहीं, और कथते फिरते हैं ज्ञान सुनावे दुनिया ने आप असर को ना। कहते पंडित और मसालची दोनों सूझे ना, औरों को करे चांद ना रहे आप अंधेरे में। बोलो सतगुरुदेव। मर्द गर्द में मिल गए वो रावण से रणधीर, कंस के सी चाणूर से वो हिरण्यक से पो बलबीर। तेरी क्या बुनियाद है तू जीव जन्म धर लेत, गरीबदास हरि नाम बिना तेरा खाली रह जा खेत।
सर्व सोने की लंका होती, रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजियो, यम के पड़े जंजीरम। मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और न ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और न ऐसा यस रे। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर साहब, अल्लाह अकबर, अल्लाह कबीर, ये उसी परम अक्षर ब्रह्म के भाषा भिन्न नाम है। ये वो परमात्मा है जिसने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है। वो परमेश्वर इस कलयुग में सन 1398 संवत 1455 जेठ सुदी पूर्णमासी को सतलोक से चलकर, अपने निज धाम से चलकर, अपनी राजधानी को त्याग कर इस काल के गंदे लोक में यहाँ इस पृथ्वी के ऊपर बनारस अर्थात काशी शहर में एक कमल के फूल पर, जो लहर तारा तालाब के अंदर विकसित कमल का फूल था, वहाँ आकर के एक शिशु रूप धारण किया था। ये परमात्मा कबीर देव जी जो एक जुलाहा आगे चल के जुलाहे के रूप में प्रसिद्ध हुए, क्योंकि एक नीरू नीमा नाम के जुलाहे थे, पति पत्नी दंपति, वो निसंतान थे। परमात्मा को वहाँ बालक रूप में प्राप्त किया था कमल के फूल पर। ये कुछ पिछले परमात्मा का कोई वचन था उनके एक भक्त का, जो नीरू नीमा जो थे, ये उसके सुदर्शन नामक एक भक्त हुए हैं द्वापर युग में। तो सुदर्शन जी की प्रार्थना पर परमात्मा ने, वो सुदर्शन जी के जो माता पिता अब नीरू नीमा रूप में प्रकट थे, उत्पन्न थे, उनके उद्धार के लिए वहाँ जाना पड़ा था। और वो प्रत्येक युग में आते हैं, अपना ज्ञान आप ही प्रचार करते हैं। उसी उद्देश्य से वो परमेश्वर वहाँ बनारस में प्रकट हुए, काशी में कमल के फूल पर स्वयं ही आकर विराजमान हुए थे। उनके कोई माता पिता नहीं है, ना सतगुरु जननी जने उनका मान बाप, वो पिंड ब्रह्मांड से बाहर है, जहाँ न तीनों ताप। पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अन्न आहार करता नहीं, वो है साहिब कबीर। पूर्ण परमात्मा वो सर्वशक्तिमान पूर्ण ब्रह्म है, जो बनारस में जुलाहे की भूमिका करके 120 वर्ष वहाँ बनारस में रहकर अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करके तथा परमात्मा की परिभाषा से, परमात्मा की समर्थता से परिचित करवा के वो सहशरीर चले गए थे। परमेश्वर कबीर जी को ना पहचान कर इन अनाड़ी अज्ञानी नकली गुरुओं और संतों ऋषि महर्षियों ने उस परमात्मा को हमारे हृदय से उतार रखा था। क्योंकि लाल एक छोटा सा पत्थर होता है, लाल हीरा जिसे बोलते हैं, उसको केवल पारखी ही परख सकता है, जौहर ही परख सकता है, अन्य व्यक्ति नहीं परख सकता। तो उसको एक कोई कहे अनजान व्यक्ति को कि ये करोड़ रुपए का है तो नहीं यकीन हो सकता, क्योंकि उस व्यक्ति के व्यवहार में वो लाल, वो हीरा कभी आया नहीं है। और जिसने हीरे और लालों का व्यापार किया है, जिसको पता है, वो सीने से लगा लेता है, छुपा के रखता है। यही दशा कबीर परमेश्वर की है। ये पूर्ण ब्रह्म है, सर्व सुखदायी परमात्मा है। ये कबीर अंगारी बम्बारी
और सवर ज्योति रत धामा, ये वो कबीर परमेश्वर ही हैं। ये पूर्ण मोक्षदायक हैं, पाप कर्मों के का नाश करने वाले यही प्रभु हैं। लेकिन हम इनसे परिचित न होने के कारण इसको एक सिंपल पत्थर जान के, एक साधारण व्यक्ति जानकर इनसे हम दूर हो गए। वो परमात्मा हमें ये याद दिलाने आए थे कि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, तुम काल के जाल में फंसे हो, तुम्हारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो चुका है और ये काल तुम्हें मिसगाइड करके रखता है, तुम्हें वास्तविकता से अपरिचित कर रखा है। आपकी बुद्धि यही जन्म मृत्यु और यही संसारिक संपत्ति और इस परिवार आदि के पोषण में ही सीमित कर रखी है। आपको कष्ट पे कष्ट आ रहे हैं, आपको कष्ट के पे कष्ट झेलने पड़ रहे हैं, क्योंकि आप पूर्ण परमात्मा की शरण में नहीं हो। जब तक आप पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष की शरण में नहीं आओगे, तब तक जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल आपको मिलता रहेगा। पाप करोगे तो पाप का फल भी भोगना पड़ेगा, पुण्य करोगे तो पुण्य भी आपको प्राप्त होंगे, परंतु कहाँ होंगे? वो यहीं इस 21 ब्रह्मांड के जन्म मृत्यु के अरहट के कुएं के दौरान ही आपको यही मिलते रहेंगे। जैसे तुमने, आप जी ने कोई पुण्य किया, दान किया, धर्म किया, वो आपको प्राप्त होगा। वेदों और गीता अनुसार सत्य साधना की तो आपको स्वर्ग, ब्रह्मलोक, जिसे महास्वर्ग भी कहते हैं, वो प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक तक भी जितने अन्य लोक हैं, ब्रह्मा जी का लोक, विष्णु जी का लोक, शिव जी का लोक, पाताल लोक, स्वर्ग लोक, दुर्गा का लोक, ये सभी लोक नाशवान हैं, पुनर्वर्ती हैं, अर्थात इनमें गए हुए प्राणियों का भी जन्म और मृत्यु बना रहेगा। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में गीता ज्ञानदाता अर्थात ब्रह्म, जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पिताजी हैं, ये गीता ज्ञानदाता दे रहे हैं श्री कृष्ण के शरीर में प्रेतवत प्रवेश करके। वो अपनी स्थिति बता रहा है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। जन्म और कर्म कैसे अलौकिक हैं? ये कहता है कि मैं तुम्हारे की तरह जन्म लेकर के यहाँ नहीं आता जैसे राम और कृष्ण के रूप में। ये क्या करता है? ये काल, जैसे आपने 9 अवतार सुने, उन पुण्यात्माओं को यहाँ भेज देता मृतमंडल पर, और फिर जो भी इसने कुकर्म करवाना है उनसे, उनके अंदर प्रवेश कर जाता प्रेतवत। उस सब अत्याचार को इनके द्वारा करवा के फिर उनसे अलग हो जाता है और पाप उस आत्मा के सिर मंड देता है। तो परमात्मा हमें क्या बताना चाहते थे? दुख द्वंद उपादम जीव बंधे, समर्थ की नहीं उपासा है। दुख द्वंद उपादम जीव बंधे, समर्थ की नहीं उपासा है। नेमी धर्मी धर्म दाम फेरे कर, साध संगत को हासा है। ये नेमी धर्मी धर्म धाम फेरे कर, साध संगत को हासा है। बगनी ठगनी को लूट लिए, चीन्या नहीं निर्गुण रासा है। जल अर्ध दिया जम आन लिया, जो नहाते जल 12 मासा है। सूझे नहीं संध अबंध विद्या, पाती तोड़े नर घासा है। जम मारत है मुगदर मोटे, चश्मों में देत धमासा है।
चंचल चोर कुठर कठोर कुटिल के पैर मुल मुल खस है। जम नगन करे साहेब की सू तुझे देगा बहुत तेरा सा है। दिल खोज भैया निज नाम जपो सत कबीर पूर्ण ब्रह्म खुलासा है। कह दास गरीब ये पत्थर पटको छोड़ दो ये बोधी आशा है। कह दास गरीब पत्थर पटको तुम डारो त्रिगुण पासा है। दुख धुंध उपाद में जीव बंधे समर्थ की नहीं उपासा है। अब गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में ये गीता ज्ञानदाता भी कहता है मेरी भी जन्म मृत्यु होती है अर्जुन, तेरा भी जन्म मृत्यु होता है। तो ब्रह्म के उपासक ब्रह्मलोक में जाते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी सभी पुनर्वर्ती में है। इनका भी वहाँ जाने के बाद वापस आगमन पृथ्वी पर होता है पुण्य अक्षीण हो जाने पर। उसके विषय में परमेश्वर कबीर जी द्वारा दिया गया वो अनमोल ज्ञान आदरणीय गरीबदास जी अपनी अमृतवाणी में किस प्रकार बताते हैं। दुख धुंध उपाद में जीव बंधे समर्थ की नहीं उपासा है। ये नेमी धर्मी धर्म धाम फेरे कर साध संगत को हासा है। क्या बताते हैं कि दुख द्वंद उपाद में जीव बंधे समर्थ की नहीं उपासा है। यानी समर्थ भगवान की सर्वशक्तिमान की ये पूजा नहीं कर रहे, इसलिए ये साधना करते हुए भी दुखी ही रहते हैं, क्योंकि किए हुए कर्म का फल ही आपको प्राप्त होता है। और जब आप पूर्ण परमात्मा कबीर जी की शरण में आ जाओगे फिर आपके पाप कर्म प्रारब्ध के आपको भोगने नहीं पड़ेंगे। पुण्यात्माओं, अभी तक हमें ये तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ नहीं और लोकवेद के आधार से हमने एक का बात सुन रखी थी कि जिसे कर्म करेगा वो भोगने पड़ेंगे। और ये एक की नहीं, अभी तक सभी की यही थ्योरी थी, सभी की यही अपना अनुभव सोच था। और जो वेदों के ज्ञाता वेदों के ठेकेदार समझे थे अपने आप को कि हमने वेदों को समझा है पढ़ा है, उनका भी यही अज्ञान आधार था कि परमात्मा पापनाश नहीं करता। पुण्यात्माओं, पुण्य से सुख होता है और पाप से दुख होता है। हम परमात्मा की साधना किस उद्देश्य से करते हैं? प्रथम उद्देश्य ये होता है कि हमारा यहाँ से जन्म और मृत्यु का यो रोग कटे। जब तक हमें ये मालूम नहीं था कि जन्म और मृत्यु समाप्त भी हो सकती है, तब तक हमारा उद्देश्य था कि हम स्वर्ग चले जाएं। दूसरा उद्देश्य ये था कि हे भगवान, हमारा परिवार सुखी रहे, हमारा शरीर सुखी रहे, स्वस्थ रहे, हमारे ऊपर कोई आपदा ना आवे। सभी इसी उद्देश्य से परमात्मा की भक्ति करते हैं। और साधना करते करते भी आपत्तियां ज्यों की त्यों आती हैं। फिर क्या सोचते हैं, क्या आधार लेते हैं कि भाई किया हुआ कर्म तो भोगना ही पड़ेगा, जो प्रारब्ध में लिखा गया है वो तो भोगना ही पड़ेगा, उसका कोई विकल्प नहीं है। पुण्यात्माओं, जैसे कोई दुखी प्राणी है, कष्ट आया, कष्ट क्यों आया? क्योंकि उसके ऊपर पाप कर्मों का वो दबाव आ गया। अब जब तक ये प्राणी पुण्य कर्म इसके होते हैं तब तक तो ये सुखी होता है। इसके घर में भी सुख नजर आता है, जो नकली सुख है, झूठा सुख है,
जिसको हम सुख मानते हैं, किसको मानते हैं कि बालक हो जा, संतान होवे, फिर वो ठीक ठाक स्वस्थ रहे, उनकी शादी हो जा, अच्छी कार और कोठी हो जा, बेटा बेटी हो जा, उनकी शादी कर दे, फिर उनके अच्छा रोजगार हो जा। तो ये हम इसको सुख मानते हैं। परमात्मा कहते हैं ये झूठा सुख है तुम्हारा। आज सब कुछ है, आप भी स्वस्थ हैं, आपके पास कार भी है, कोठी भी है, और संपत्ति खूब, बैंक भी ठोक रखे हैं, कल तेरी मृत्यु हो जा और फिर कहाँ? फिर गधे की योनि में और कुम्हार जी के हाथ में सोटा और कमर पर 2.5 क्विंटल का बोरा, वो सुख फिर बिखरता अंड है। अब कारण क्या कि जब तक पुण्य है तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मौज माजरी है, और फिर जब दुखों के दौर प्रारंभ होंगे, जब तक ये प्राणी के पुण्य चलते हैं तो वो सुखी इस झूठे सुख में मस्त रहता है। और प्रारब्ध प्राणी का कैसे बनता है? हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य और पाप यहाँ के न्यायाधीश धर्मराज के दरबार में डिपॉजिट है, और वहाँ से वो एवरेज निकाल लेता है। एवरेज भाई 20% पाप, 20% पुण्य, यानी 50% पाप, 50% पुण्य। तो जिसके पुण्य गणे हैं वो पुण्य ज़्यादा आएंगे पहले, तो फिर वो पाप आएंगे। तो दोनों को मिलाकर एवरेज ले लिया, किसी का 20% पुण्य बनते हैं तो किसी के 80% पाप, क्योंकि उसके पाप ज़्यादा हैं। तो ऐसे, तो जब तक जिसके पुण्य चल रहे हैं तो वो सुखी नजर आता है, और फिर होगे पाप शुरू। तो पापों का दौर जब गेड़ा चक्कर चला, वो बुलडोजर चला उन पापों का, फिर वो भाग्या भगवान की तरफ। फिर कहाँ जाते हैं? संतों के पास, क्योंकि सभी को ये पता है कि साधु संतों के पास भगवान की जड़ी होती है, वो परमात्मा से लाभ प्राप्त करने की विधि जानते हैं, तो वहाँ जाते हैं। तो जिस भी संत के पास जाते हैं, वो संत जाते ही उसकी सुनकर सारी कहानी उसको जंतर मंतर बताता है, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, ये प्रसाद बांट दे, फलाना काम कर दे, 5 लत्ते धर दे। जब 2-4 बार वो धक्के खा लेता है और वो कहता है कि जी मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा, फिर कहता भाई बेटा ये तो तेरे प्रारब्ध में लिखा हुआ कर्म है, तो तुझे भोगना ही पड़ेगा। फिर क्या कथा सुनाते हैं कि भाई देखो भगवान विष्णु जी को श्राप लगा था, नारद जी का श्राप बस श्री रामचंद्र रूप में जन्म लिया राजा दशरथ के घर पे, और रामचंद्र रूप में श्री रामचंद्र जी ने अर्थात विष्णु जी ने सुग्रीव के भाई बाली को मारा था धोखा देकर, उसका भी बदला देना पड़ा, उसका भी कर्म भोगना पड़ा श्री कृष्ण रूप में। श्री कृष्ण रूप में जब विष्णु जी का जन्म था, उस समय एक शिकारी ने उनके पैर में तीर मार के उनका वध किया। तो भाई किया हुआ कर्म तो भोगना ही पड़ेगा। अब इतनी कहानी कथा सुनकर वो बेचारा भोला दुखी व्यक्ति चुप हो जाता है। जब भाई बारे भगवाना ने भी दुख भोगना पड़ा तो हम कौन से खेत की मूली है। फिर वो गुरु जी कहता है बेटा भक्ति तो करते रहना, आगे कोई दुख ना होगा, आने वाले जीवन में, भविष्य में, अगले जन्मों में तुझे कष्ट नहीं होगा। ये धर्म पुण्य, ये साधना तो करते ही रहना। अब पुण्यात्माओं, किसी के पैर में कांटा लगा है और कांटे से पीड़ा हो रही है, और वो किसी दूसरे को दिखाता है कि देखना मेरे पैर में दर्द हो रहा है। वो देखता है कि तेरे पैर में कांटा लगा है, और वो क्या उत्तर देवे कि कांटा तो निकल नहीं सकता, जूते पहन ले, नंगे पैरों चलने से कांटा लग गया तुझे, आगे फिर तुझे कांटा नहीं चुभेगा, जूते पहन ले।
पुण्यात्माओं ये समाधान यूजलेस है। कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता। कांटा निकले फिर जूता इस दृष्टिकोण से उसको कहा जाए, जब फिर निकाल दिया तो तेरा फिर कांटा लगेगा, तो वो डरता पहनेगा। फिर वो कांटा निकलने पाछे वो जूता स्वभाव भीगा, और फिर इस डर से जूता नहीं निकालेगा कि कहीं ये भगवान फिर वो कांटा ना लग जाए, वह पीड़ा आपत्ति फिर ना आ जाए। तो पुण्यात्माओं जो दुखी प्राणी संतों के पास आए हैं, जाते हैं, इसी उद्देश्य से जाते हैं कि हमारी ये पाप रूपी कर्म का कांटा निकले। और फिर जैसे आप जी आते हो परमात्मा कबीर जी के सच्चे दरबार में, आपके प्रारब्ध के कांटों को पहले निकाला जाएगा, फिर निकाला जाएगा और साथ में आपको राम नाम का जूता दे दिया जाएगा कि भाई ईब इस राम नाम के जूते ने निकालिए मत ना। राम नाम का जूता निकाल कर नंगे पैरा फिर के परमात्मा की शरण में नारा करते न ढेर सारे पाप इकट्ठे कर लिए। अब ये सब पाप आपके नष्ट कर दिए जाएंगे। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घास। जैसे चाहे लाख टन सूखा घास पड़ा हो, उसमें एक माचिस की सीख बाल जगा कर उसमें ला दे, सारे का फूक कर ढेर राख कर देगी। इतने बड़े ढेर की थोड़ी सी राख हो जाएगी, फिर चलेगी हवा, इधर उधर उसने फेंक कर उस स्थान को भी साफ कर देगी। तो ऐसे ही हमारे युगों युगों के पाप इकट्ठे हुए पड़े हैं। परमात्मा कबीर जी का सच्चा नाम पूर्ण संत से जब आपको प्राप्त होगा तभी ये काम करेगा, और फिर आपके पापों को सहा कर दिया जाएगा। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 32 में है, उसी कसी कबीर अंगारी असी बम्भारी असी और सवर ज्योति रितधामासी। अंगारी का अर्थ होता अग माने पाप, अरि माने शत्रु, पापों का दुश्मन, पापों का नाश करने वाला कौन है? कबीर। हम उसको कबीर बोल देते हैं, वेदों में कबीर लिखा, कबीर। कबीर अंगारी असी बम्भारी असी, बम्भारी माने बंधनों का शत्रु, बम्भर माने बंधन, ये कर्म के बंधन जो आप बंधे हुए हो, और अरि माने शत्रु। वेदों में बम्भारी कहा है, हम उसे बंदी छोड़ बोलते हैं। केवल भाषा का अंतर है, महिमा ज्यों की त्यों। पुण्यात्माओं, जब तक हम पूर्ण परमात्मा की साधना नहीं करेंगे, हमारे ऊपर ये जन्म मृत्यु का दुख, और जन्म होगा तो ये जो आज आप जिस दौर से गुजर रहे हो, ये प्रत्येक बार होगा। बालक हुए, बचपन जन्म हुआ, फिर धीरे धीरे बड़े हुए, फिर ब्याह हो गया, फिर बच्चे हो गए, कोई मर गया, कोई जी गया, कोई रह गया, किसी की टांग कट गई, कोई दरग मार रहा है, किसी पर लड़की ब्याह दी, बटे वो मर गया, या बेटी मर गई, बनते हैं लाख 2 लाख रुपये लगा के, यानी ये बेरानमाटी सदा रहेगी। और फिर आप अदरक मार जा या कोई और समस्या आ जा, यानी 24 घंटे टेंशन। इस काल के लोक में सपने में भी टेंशन रहती है, कोई सुखी नहीं है। मान ले कोई ईब सुखी है, 1 मिनट में ना जाने के बैड इन्फॉर्मेशन आ जा, ना जाने के सुन ले, 1 मिनट में टक्कर मार कर मरना पड़े, रोना पड़े बुरी तरह। तो कहने का भाव ये है कि इससे दुख का अंत ईब हो सकता है। ये वो भक्ति युग आ गया, ये वो भक्ति युग आ गया जिसकी परमेश्वर कबीर जी ने 3 युग बाट देखी। 3 युग तक सब्र किया कि आन देश काल न देखूंगा कलयुग में, क्योंकि जब तक सतयुग त्रेता द्वापर में ये प्राणी दुखी नहीं होता, क्योंकि इसके पूर्व जन्म के पुण्य होते हैं। वो पुण्यकर्मी प्राणियों का जन्म सतयुग में, फिर त्रेता में, फिर द्वापर में, और कलयुग में आकर ये गति
खाली होले हैं, इनका पल्ला पाप पाप रह जाते हैं, पुण्य खत्म हो जाते हैं। और जो साधना कलयुग में प्रचलित है उससे कोई भी बेनिफिट भगवान का प्राप्त नहीं हो सकता। ये नकली गुरुओं द्वारा, नकली संतों द्वारा जो साधना बताई जा रही है, इससे किसी को भी लाभ नहीं हो सकता, ईश्वरीय लाभ नहीं मिल सकता। और हमारे पिछले पुण्य है नहीं, कति खाली खोखा हो लिया, तो अब सभी दुखी हो रहे हैं। चाहे किसी के पास कार कोठी है पर और टेंशन 100 उसके हृदय में जमा है, कोई सुखी नहीं है। और जिन संतों के पास ये जाते हैं उनके पास वो मंत्र नहीं है जिससे इसका पाप नाश हो सके, वो समर्थ की उपासना नहीं कर रहे। तो फिर वो कहाँ आएंगे? सतलोक आश्रम बरवाला और क्रोथा में, और यहाँ इनके पापों का नाश किया जाएगा। यहाँ वो समर्थ की उपासना है। तो परमात्मा ने इसलिए कलयुग का ये समय चुना था कि इस समय पूरे पृथ्वी पर, पूरे विश्व में कबीर परमेश्वर की उपासना होगी। पूरा विश्व हाहाकार, पूरे विश्व में हाहाकार मच रही है, ना लाज रही ना शर्म रही, एक माया माया दिखाई देती है। और इस माया से जीव सपने में भी सुखी नहीं हो सकता। ये भूल है इस प्राणी के। हमने देखा है हमारे दादे परदादे छोटी छोटी झोंपड़ियाँ में रहा करते थे, कच्चे मकान बनाया करते थे, कोई हाहाकार नहीं थी, इस माया की इतनी दौड़ नहीं थी, बढ़िया भोजन खाते थे, अच्छी भैंस गायें रखते थे, शांति से रहते थे, ना कोई किसी के साथ द्वेष था, ना राग था, ना बेईमानना था, बड़ा शांति से उनका चेहरा इतना अच्छा रहता था। आप किसी ने देख ले जब किसी के चेहरे पर रोना को, सब ने एक माया माया दिखाई दी है। अब दुख हो गए, जैसे किसी संत के पास ये जाते हैं, वहाँ उनको कोई सहारा मिलता नहीं, 5, 4, 10 वर्ष श्रद्धालु उसके चिपके रहते हैं, लाभ कोई होता नहीं। फिर टेंशन को समाप्त करने का के तरीका अपनाओ है, अपने आप घुट्टी लाने लग जाएंगे। भाई टेंशन हो रही है, सिगरेट पी ली, बोला अब यहाँ आते हैं, भाई हम नाम देते हैं बीड़ी शराब मांस तम्बाकू आपने कभी छूना नहीं है, नाम ले जाता है। फिर कहे जी मेरा तो नाम खंड हो गया। भाई नाम खंड क्यों होया? बीड़ी पी ली। अरे बीड़ी क्यों पी ली? अब टेंशन हो गई थी। अच्छा, इस टेंशन की मेडिसिन तूने बीड़ी ये पाई है, नालायक कहीं का। अब परमात्मा की भक्ति से या टेंशन मिटेगी? शराब पी ली मान ले, टेंशन मिट गई, क्या की मिट गई? 100 रुपये तो खर्च हुए और घर लड़ाई हुई, 1-2 घंटे पढ़ कर बेहोश होकर पड़ गया, उठ दे फिर वह टेंशन नहीं होगी नो। उस शराब ने क्या टेंशन खत्म कर दी? टेंशन तो परमात्मा खत्म करेगा, जिस कारण से टेंशन है उस काम ने पूरा कर देगा, तेरा टेंशन खत्म हुई। तो मालिक बनाया बीमारी कट नहीं सकती। तो ये नकली संतों से भी नहीं हो सकता। तो कहने का भाव ये है कि सभी आपने मूर्ख बना रहे हैं। ये संत, नकली लोग जो संत हैं, इनके पास वो जड़ी नहीं है जिसे तुम्हारा पाप कट जावे। अब इन सभी का एक ही विधान था। एक तरफ तो ढंडोरा पीटा करते हम वेदों अनुसार बता रहे हैं, वेद यजुर्वेद में ऐसा लिखा है, अथर्ववेद में ऐसा लिखा है, संस्कृत बोल देते। हमारे पास संस्कृत पल्ला पड़ा नहीं थी, तो हमने सोचते इसका अनुवाद इसने ठीक कराया होगा, ये ठीक बता रहा होगा, क्योंकि संस्कृत का विद्वान है, सब शास्त्र संस्कृत में भी लिपिबद्ध हैं। तो हमने ऑब्जेक्शन की कोई गुंजाइश नहीं थी कि ये बोलने वाला कोई गलत बता रहा है। तो ये क्या बताया करते कि पाप नहीं कट सकते, परमात्मा की साधना से पाप नाश नहीं होते। अरे जो भगवान की साधना से पाप नाश नहीं हुए, पाप नाश नहीं होता, जीवन सुख नहीं हुआ, क्योंकि पाप से दुख है। पाप कटे काटा निकले तो पैर में शांति हो। तो फिर परमात्मा की साधना की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है। परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं रहे विश्व में, इसका नाम और निशान मिट जावे जाए, ऐसी परमात्मा के पास पावर ना हो। और आज भी भगवान की स्थिति विद्यमान है, तो वो शक्ति है मालिक में। प्रत्येक प्राणी
उन अज्ञानी अनाड़ी संतों ऋषियों से ये सुनकर के पाप तो भोगना ही पड़ेगा, प्रारब्ध में ये तो दुख तुझे भोगना ही पड़ेगा, फिर भी उनकी चाह मिटी नहीं। वो हारे नहीं, दूसरे संत के पास जाते हैं, तीसरे पर जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि परमात्मा में ये पावर है कि वो अंधे न आँख दे, रोगी न स्वस्थ कर दे, निर्धन न धनवान बना दे, और रंग को राजा बना दे, और राजा को उल्टा पटक दे। तो ये परमात्मा के अंदर गुण है, पता है उनको। उसी दृष्टिकोण से वो रुक नहीं रहे, लेकिन वो वहाँ ठिकाने पहुँच नहीं पाए जहाँ वो वस्तु है। और जब वो वस्तु वहाँ पहुँच जाएंगे तो फिर देखना आनंद कितना है। पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले भाई जिन सारे सब काम। पर्वत परमात्मा की तलाश में जहाँ भी जिसने बताया वहीं पहुँच गए। कोई की तो गुफा में महात्मा बैठा है, कि तो फुलानी जगह बैठा है, पर्वत पर बैठा है, जंगल में बैठा है, या किसी नगर गांव में, हम वहीं पहुँचे। जब तक हमें वो परम संत नहीं मिले जो परमात्मा जैसे गुणों, परमात्मा से जो गुण हमें चाहिए थे उस संत के पास मिले, तो कहते राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम।